हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही डिफरेंट है। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी, जैसे कि वैशाख मास का हम स्नान करेंगे, ये पूरे महीने का स्नान होगा, तो इस महीने में चूँकि हम महिलाएँ हैं, हमें महिलाओं वाली प्रॉब्लम भी होती है, तो हम क्या करें। देखिए, ये जो वैशाख मास है, इसमें सबसे बड़ा नियम स्नान का होता है। तो अगर आप स्नान कर चुके हैं, करना चाहें और आपने संकल्प पहले ले लिया, अब आपको मानसिक समस्या आएगी, मतलब महावारी की समस्या अगर आएगी, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपना स्नान जारी रखें। जो एक निश्चित समय पे आप स्नान कर रहे थे, वो स्नान आप जारी रखें। भगवान का मानसिक ध्यान करें, कहीं कमरे में एक स्थान पर बैठ के भगवान का ध्यान करें। जो दान की वस्तु है वो आप किसी और के हाथ के द्वारा दिलवा भी सकते हैं, इसका लाभ भी आपको मिलेगा। और जब आप इस क्रिया से निवृत्त हो जाएं, तो आप पुनः अपनी पूजा पाठ में लग जाएं, कोई समस्या नहीं है। जैसे कि इसी वीडियो में मैंने चूँकि ऐड कर दिया, तो आपको अगर महावारी आ भी जाती है, ऐसी कोई समस्या है, तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम व्रत नहीं कर पाएंगे। तो इसमें व्रत का तो नियम आप जानते हैं, एक समय खाना है, क्या नहीं खाना, सब कुछ मैंने डिटेल में शेयर किया है आपके साथ। पूरे नियम वैसे की वैसे चलेंगे, बस इस बीच आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। जब आप इस क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आप बाल धुल के दोबारा से फिर कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोग जो अस्वस्थ हैं, जो पूरे वैशाख मास में इस नियम को नहीं निभा सकते, तो क्या करें भाई। अगर हम निभा ही नहीं पा रहे, तो आप दान करिए। कलयुग में दान के सहारे उद्धार है। अगर आप दान कर लेते हैं, तो फिर आपको जो ईश्वर को फल देना होगा वो आपको ज़रूर देंगे। तो अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। अगर ऐसा है कि आप पूरे महीने नहीं कर पा रहे हैं, आप अंत में करना। जैसे कार्तिक की 3 लास्ट की तिथियों में हम व्रत करते हैं, माघ की हम लास्ट की 3 तिथियों का व्रत कर लेते हैं, उसी तरीके से वैशाख मास में भी हम लास्ट की 3 तिथियों का व्रत कर लेते हैं। बहुत समस्या इसमें नहीं होती है, और जो कि मैं आपको शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ही बता रही हूँ, ठीक है। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्वता तथा ग्रंथ का उपसंहार, तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। श्रुत देवी जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र हैं और शुभाकार हैं। उनका नाम पुष्यकारिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे, तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। तो ये मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं आपको शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ही बता रही हूँ। अगर आप पूरे महीने में नहीं कर पा रहे हैं स्नान, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप लास्ट की 3 तिथियों में भी कर लीजिए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो प्रॉब्लम किनको होती है, जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब कैसे कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं इस समय, तो वो लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो लास्ट के 3 दिन में कर सकते हैं। या आप भूल गए हैं, या आपने गलती से कुछ खा पी लिया, आपका व्रत का संकल्प खंडित हो गया है, तो आप सब ये कर सकते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे, तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि का शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पाने कराया। जो चतुर्दशी को देवाविरोधी दैत्यों का संहार किया, और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु का से पूज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके, तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम को आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अंत पुष्यकारिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त
पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसको पुण्य फल वर्ण करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन असमर्थ है, कौन सामर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्रनामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाग को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य को देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों को ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिन में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो जिससे निश्चित ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुत देवी जी ने उनकी अनुमति ली, वहां से जाने का विचार किया। तब राजेश जान के यह अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुत देवी जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी सुत देवी जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। तो दोस्तों ये तो है जो मैंने आपको बताया कि आप अंतिम 3 दिन भी कर सकते हैं पूरे नियम के साथ। आप इनको जो है वो एक बार समझ लें और जैसे मैंने पहले विधि में बताया उस विधि को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए और लास्ट की जो 3 तिथियां हैं उनमें आप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप पूरे वैशाख मास में पूजा नहीं कर पाए हैं, व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं, आपको कोई और समस्या हो गई, कहीं व्यस्तता हो गई या आपको कहीं जाना पड़ गया, आप नियम को नहीं निभा पाए, तो आप लास्ट की जो 3 तिथियां हैं इनमें भी अगर कर लेते हैं तो आपको उतना ही लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कम लाभ मिलेगा या आपको पूरा फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है जी, आपको पूरा फल मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।